नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार वन। हर पर्व में हम आपके लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं और आज हम लेकर आए हैं नवरात्रा। माँ दुर्गा की दिन होता है। नवरात्रा में लोग 9 दिन उपवास करते हैं। किस तरीके से उपवास करते हैं और 9 दिन किन किन देवियों का नाम जपते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें प्रसाद भोग लगाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को चर्चा को लेकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शिव कुमार हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नवरात्रा में माँ दुर्गा जो है उनका वाहन क्या होगा, वो किस तरीके से आगमन होगा उनका और किस वाहन पे वो आएंगी, मतलब उनका जो सवारी होगा वो क्या होगा। और नवरात्रा के समापन पे 9वीं या 10वीं के दिन जब प्रतिमा विसर्जन होता है, नवरात्रा जब संपन्न होता है, तो माता रानी जो है वो किस तरीके से धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर जाएंगे। उससे पहले हम पंडित जी से आपको मिलवा देते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रा आरंभ करने से पहले जी किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये नवरात्रा, जी इस पर्व का नाम पड़ा नवरात्रा, यानी 9 दिन में 9 देवी की पूजा की जाती है। जी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह पूजा आरंभ होती है। इस साल 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को प्रतिपदा है और पूजा आरंभ होने से पहले सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है शुभ मुहूर्त में। जी हस्ता नक्षत्र, हस्तायाम कलश स्थापना, हस्ता नक्षत्र में कलश की स्थापना होती है। जी इस समय इस बार 9:54 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त सिद्धि लग्न बीत रहा है, जिसमें कलश की स्थापना होगी। कलश स्थापन के बाद प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय के पुत्री है, इसलिए शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। इनका वाहन वृषभ है और इनका प्रसाद भोग जो है घी का बना हुआ पदार्थ बहुत प्रिय है, इसलिए प्रथम दिन शुद्ध घी में मिष्ठान बनाकर इनका भोग लगावें। तो आपने देखा भी पंडित शिव कुमार जी जो हैं वो बतला रहे थे कि शैलपुत्री का प्रसाद, जो शैलपुत्री है, माता शैलपुत्री हैं, उन्हें कौन सा प्रसाद सबसे अच्छा लगता है और कैसे उनको आवाहन किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब जानने की कोशिश करेंगे ब्रह्मचर्य। द्वितीय दिन होता है नवरात्रा, जब हम करते हैं तो दूसरे दिन जब होता है तो दूसरे दिन हम ब्रह्मचर्य का आवाहन करते हैं। हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आवाहन कैसे होता है। पंडित जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे ब्रह्मचारिणी जो है उनका आवाहन कैसे होता है और किन किन बातों का महत्व है और कैसे ध्यान रखें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है जी, और उनका वस्त्र हरा रंग का है। उस दिन भागवत में ऐसा लिखा भी है कि उस दिन हरा वस्त्र धारण करने से बहुत शुभ होता है, न तो हरा रंग का कलवा भी बांधने से अति शुभ माना गया है। अच्छा। ब्रह्मचारिणी का भोग शक्कर का है, शक्कर भोग उनका बहुत प्रिय है। ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना शुभ है। ये बात हो गई ब्रह्मचारिणी की। द्वितीय दिन होता है जी, नवरात्रा में दूसरा दिन जब गुजरता है तो उस दिन लोग उपवास रखते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करते हैं जी। अब हम आगे बढ़ेंगे जी और जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्र घंटा, चूंकि तीसरा दिन जैसे ही नवरात्रा आरंभ होता है तो चंद्र घंटा की बात होती है। चंद्र घंटा माता जो है उनका एक अलग ही महत्व है इस नवरात्रा में। और अब हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्र घंटा जो है उनका कैसे आवाहन होता है। पंडित जी जरा आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि तृतीय दिन जो नवरात्रा का होता है तो चंद्र घंटा माता जो है उन्हें कैसे हम लोग आवाहन कर सकते हैं। जी,
तृतीय चंद्र घंट, तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा जी यानी घंट का आधा आकार जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। और माता चंद्र घंटा का भोग, माता चंद्र घंटा का भोग गाय का दूध बहुत प्रिय है। इनका सवारी शेर है और गाय का दूध इनका बहुत प्रिय है। गाय का दूध का भोग लगाया जाता है माता चंद्र घंटा। अच्छा, चंद्र घंटा जो होता है, माता चंद्र घंटा की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा दिन होता है जी, तो 3 दिन का जो आवाहन होता है जी, क्योंकि नवरात्रा की प्रथम दिन ही जिस दिन कलश स्थापना होती है जी, जी, उस दिन सबसे पहले शैलपुत्री की पूजा होती हाँ, है, आवाहन होता है। हाँ, उस दिन से नवरात्रा आरंभ हो जाता है। जी हाँ, 9 दिन ये नवरात्रा चलता चलती है। है। तो ऐसे कदम ब कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवरात्रा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी। जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो नवरात्रा को उपवास करते हैं, माँ दुर्गा का जो आवाहन करते हैं, 9 रूप का जो आवाहन करते हैं, उनके लिए ये पर्व बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही एक अलग महत्व होता है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए क्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हमारे स्टूडियो में पंडित शिव शंकर कुमार हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुष्मांडा, उनका क्या महत्व है, कैसे उनको याद करें, कैसे नवरात्रा में उनका उपवास करें, कैसे उनका आवाहन करें और उनका प्रसाद कौन सा है। जी पंडित जी बताएं। चतुर्थे कुष्मांडा, चतुर्थ दिन, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जी। माता कुष्मांडा, जी, माता कुष्मांडा अपने ओद्र में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा, इनका भोग मालपुआ है। मालपुआ चंद्रघंटा माता के बहुत प्रिय है। चतुर्थ दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र करने वाले साधकों को चाहिए ब्रह्मचर्य रूप में रहना। उनके लिए रहना, सहना, सुतना, बैठना सब अलग स्थान होना चाहिए। इसलिए कि नवरात्र बहुत पवित्र, हिंदू धर्म का बहुत पवित्र पर्व है और माता इस पृथ्वी लोक में अपने परिवारों के सहित आकर करके और सभी जनमानस में बहुत खुशियां बांट करके अपने लोग को जाती है। इसलिए बहुत पवित्र ढंग से रह करके और नवरात्र करना चाहिए। देखिए, तो हम अभी पंडित जी से जान रहे थे कुष्मांडा के बारे में, मतलब चौथा दिन, नवरात्रा का चौथा दिन जो होता है उसके बारे में हम जान रहे थे। माता रानी का हम लोग उपासना करते हैं। 9 दिन हम लोग बहुत ही शुद्धिकरण के साथ, कुछ भक्त जो होते हैं जो नवरात्रा करते हैं वो फल खाकर भी रहते हैं। कितना जो होते हैं लोग मीठा अन्न खाते हैं, मीठा प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनका भोजन भी जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है नवरात्रा में। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अष्टकंध माता जो है उनका कैसे आवाहन होता है, कैसे हम नवरात्रा में इनका आवाहन करें और ये हम कैसे जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हम पंडित जी से सुनना चाहेंगे। जी पंडित जी बताएं, कैसे 5वें दिन हम उपवासना को आगे बढ़ाएं। जी, पंचम दिन माता स्कंध माता की पूजा की जाती है। जी। स्कंध माता कुमार कार्तिक के माता है और जताहारो, फलाहारो, अनाहारो, निराहारो, यह 4 तरह से किया जाता है। फलाहार रह के किया जाता है नवरात्र। अगर शारीरिक अति हो तो अनाहार भी खा करके लोग करते हैं और न तो निराहार भी रह करके करते हैं। अच्छा अच्छा। यानी हर तरह से पवित्र रहना चाहिए। अनाहारों में भी ये नहीं, अनाहारों में भी अन्न केवल चावल और दूध ही लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। मतलब ये जो अष्टगंध माता है, स्कंद माता, स्कंध माता, हाँ, उनका जिस दिन उपासना होता है जी, जिस दिन उनका आवाहन होता है, जो नवरात्रा करते हैं उनका आवाहन करते हैं,
तो उस दिन ये खास ध्यान रखा जाता है कि जो अन्न ग्रहण करें तो उसमें सिर्फ चावल और दूध का ही प्रयोग करें। प्रयोग इनका केला बहुत प्रसन्न है। करें। अच्छा। स्कंद माता का केला का ही भोग लगाना चाहिए अच्छा। पंचम दिन। पंचम दिन मतलब जिस दिन आप 5वें दिन, नवरात्रा का 5वां दिन जब आप नवरात्रा करते रहेंगे तो 5वें दिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस दिन जो है वो या तो आप चावल दूध का खीर बनाएं और मीठा प्रसाद खाएं और माता को केला अर्पण करें। केला अर्पण करें। उससे माता खुश होती है क्योंकि माता को केला बहुत ही इस रूप में पसंद है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इस नवरात्रा में जब हम कात्यायनी के पास पहुंचते हैं, माता कात्यायनी का जिस दिन उपासना होता है उस दिन किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों को समझने की कोशिश करेंगे हम कि प्रसाद क्या बनाएं, कात्यायनी माता नवरात्रा में क्या उनका एक अहम स्थान है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ पंडित जी, आप मुझे थोड़ा बताएं कि कात्यायनी का जो रूप है वो कैसे है और किस रूप में जानी जाती है? छठे कात्यायनी छठे दिन माता कात्यायनी का पूजा होता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से उनके घर पुत्री के रूप में कात्यायनी जन्मी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और उनका शहद का भोग बहुत प्रिय है। छठे दिन माँ का भोग शहद लगावे तो बहुत प्रसन्न होती है और जनमानस को बड़ी सुख प्रदान करती है। तो नवरात्रा में कात्यायनी का अगर आप आवाहन कर रहे हैं तो माता कात्यायनी को आप मध चढ़ाएं। उनका प्रसाद सबसे प्रिय प्रसाद मध है, तो आप मध जरूर चढ़ाएं ताकि माँ कात्यायनी आपकी हर कामना को पूरी कर सके। हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रा में काल रात्रि का क्या महत्व है। माता काल रात्रि जो है उनका नवरात्रा में किस दिन पूजा होती है, किन किन बातों का ध्यान रखें, पूजा में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है। जी पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप निरंतर बताए जा रहे हैं जी कि किस दिन माता दुर्गा के नवरात्रा में 9 रूप में किन किन दिनों में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है, कैसे माता जो है वो प्रसन्न होगी, कैसे माता का उपासना करे और किन किन बातों का ख्याल रखे। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि काल रात्रि के बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। सप्तम काल रात्रि सप्तम दिन काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई और राक्षसों का संहार किया, इसलिए काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। और काल रात्रि को गुण का प्रसाद बहुत प्रसन्न पड़ता है। जिन माता का प्रसाद जिस प्रसाद से खुश होते हैं वही प्रसाद लगाना चाहिए। गुण का प्रसाद लगाने से माता काल रात्रि राक्षसों को संहार करती है और सभी जनमानस को अपनी खुशियां बांट कर जाती है, बहुत प्रसन्न होती है। मतलब काल रात्रि का जिस दिन आप उपासना करें उस दिन इस चीज का ध्यान रखें कि गुड़ यानी मीठा, जिसे हम लोग रावा या मीठा कहते हैं, जो हम लोग के यहाँ बिहार में छठ के पूजा में भी बहुत ही उपयोगी चीज माना जाता है। उससे ठेकुआ बनता है, बहुत तरह की सामग्रियाँ बनती हैं, प्रसादों में वो महत्व रखता है गुड़ का। तो माँ काल रात्रि जो है उनका वो प्रसाद बहुत ही लोकप्रिय है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं माता नवरात्रा का, माँ का जो नवरात्रा कर रहे हैं उस दिन 7 दिन पार कर चुका है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि 8वें दिन महागौरी का रूप कैसे बना, उनकी आराधना करने के लिए किन किन चीज़ों का बात का ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ें उनकी आवाहन में उपयोग होती है और कैसे कैसे ख्याल रखें कि माँ गौरी जो है वो हम पे प्रसन्न हो।
हाँ पंडित जी, अब हम अपने दर्शकों की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि आप मुझे बताएं कि महागौरी जी का जी जो- धर्मेंद्र राव, जी बहुत अच्छी बात पूछे हैं। जी महागौरी, अष्टम दिन महागौरी की पूजा होती है। हम्म, घोर तपस्या करके बहुत अति गौर वर्ण पाई, जी इसलिए महागौरी के रूप में इनका पूजा की जाती है। और महागौरी का मालपुआ का भोग बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रिय है। अच्छा इसलिए अष्टम दिन महागौरी का मालपुआ का भोग लगावें। मतलब महागौरी का जिस दिन आप आवाहन करें, जिसे हम लोग अष्टमी के नाम से जानते हैं, अष्टमी के नाम जी। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो माता का गोद भराई करते हैं, पूजा करने जाते हैं। आसपास के मंदिरों में माँ गौरी की पूजा होती है। उस दिन लोग मंदिर में जाते हैं और जिनका जो इच्छा होता है, अपनी स्वेच्छा जिनकी होती है, उनकी गोद भराई करते हैं लोग। उसमें प्रसाद में कसैली, आलता, धूप, अगरबत्ती, केला, नाना प्रकार की सामग्री लगाते हैं। बतासा, नाना प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं प्रसादों का, वो भोग लगाती हैं और माता से ये आग्रह करती हैं कि उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, उनके परिवार पे कभी कोई कष्ट ना आए। ऐसी ऐसी बातें लोग माता के आगे रखती हैं और उनका जीवन सरल से गुजरे, उनका जीवन में कोई कष्ट ना हो, यही माँ गौरी से लोग आराधना करते हैं। हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, माता के 9 रूप के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिद्धरात्रि। सिद्धरात्रि कहें, सिद्धताती कहें, ये हम पंडित जी पे छोड़ते हैं, क्योंकि नवरात्रा वो दिन होता है जिस दिन माँ की 9 रूप देखते हुए 9वें दिन हम लोग माता का रूप जानते हैं और देखते हैं। तो पंडित जी, नवरात्रा का जो 9वीं होता है, जिसे सिद्धरात्रि हम लोग कहते हैं, तो नवरात्रा के दिन जो भक्त हैं वो माता का कैसे आराधना करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी, नवम सिद्धिदात्री च, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजा होता है। माता सिद्धिदात्री के नाम से जाने जाते हैं। जी। यह माता सबको सिद्धि रूप प्रदान करती है, सबको खुशियां बांटती है। इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धि, सबको सिद्धि देने वाली है, सब जनमानस को खुशहाली देने वाली है, इसलिए सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। और इनका भोग जो है, खीर का प्रसाद बहुत प्रिय है। माता सिद्धिदात्री का खीर का प्रसाद ही 9वां दिन लगाना चाहिए, जो अच्छा। बहुत प्रसन्न होती है। मतलब आपका कहने का अर्थ हुआ कि जो नवरात्रा है, नवरात्रा में प्रतिदिन हम माता का रूप अलग अलग देखते हैं। जी, माता का जो हमारी दुर्गा माँ है, जिसे हम लोग नवरात्रा के नाम से जाते हैं, क्योंकि दुर्गा नाम जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है नवरात्रा में। और हम लोग ने जानने की कोशिश की, हमारे पंडित जी जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से किस दिन कौन सा उपासना करना चाहिए और उनका प्रसाद कौन सा प्रिय है। हम सबसे लास्ट तक जानने की कोशिश हम लोगों ने किया कि सिद्धरात्रि में कौन कौन सा उपयोग होता है। पंडित जी, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे। जी, चूँकि नवरात्रा है, जो भक्त कुमारी कन्याओं का पूजन करवाते हैं अपने घर पे, तो वो किस दिन होता है? अष्टमी के दिन होता है या 9वीं के दिन होता है? जी जी जी। नवरात्र का समापन 9वां दिन होता है। जी। 9वां दिन पूर्ण होने पर उनका हवन कार्य होता है। जी। हवन किया जाता है और 9वें दिन कुमारी कन्याएं का भोजन करवाया जाता है। जो साधक, जो भक्त नवरात्र करते हैं, उनको यह पूरा ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जब नौवों कन्या का
अपने घर बुलावें तो नौवो देवी का, नौवो भवानी का रूप में उनका ध्यान रखना चाहिए। और यह भी ख्याल है कि जो भी पदार्थ बने उसमें प्रसाद। लहसुन और प्याज का प्रयोग कतई नहीं करें। मतलब शुद्ध शाकाहारी और- प्रसाद बनाना पड़ता है इस दिन। हाँ, कुमारी कन्या का भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देवी भागवत में लिखा है कि कद्दू और आलू का सब्जी अगर परोसा जाए तो उसको नवरात्र का यज्ञ संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। मतलब नवरात्रा में जब आप नवमी के दिन प्रसाद भोग लगाते हैं या किन्हीं को प्रसाद में अगर सब्जी आप खिला रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आलू और कद्दू ये दो सब्जी आप बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्रा में इस सब्जी का ज़्यादा लोग समझ पाते हैं कि अच्छा होता है। पंडित जी, इतना सारा आपने मुझे जो बतलाया, हर माता का रूप के बारे में आपने वर्णन किया, हर रूप के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कौन से रूप में माता को कौन सा प्रसाद जो है वो भोग लगाया जाता है और उनका प्रसाद जो है वो उन्हें कौन सा सबसे प्रिय है। इस बार का जो नवरात्रा है 2022 का, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन भी चला, लॉकडाउन में नवरात्रा जी 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 में हमारे देश के जो लोग हैं वो नवरात्रा अच्छी तरीके से कर नहीं पाए, तो इस बार का जो नवरात्रा होगा वो कैसा होगा? जी धर्मेंद्र बाबू, नवरात्रा में जिस दिन नवरात्रा प्रारंभ होता है वही माँ दुर्गा भवानी का वाहन होता है। और जाने का जब पृथ्वी लोक से अपने लोक जाती है तो जिस दिन प्रस्थान करती है वही वार उनके लिए जाने का भी वाहन होता है। इस साल माता भवानी, माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है और हाथी पर ही सवार होकर पृथ्वी लोक से माता भवानी अपने लोक को जाएगी, जो शुभ संकेत दे रहा है। जब हाथी पर, गज पर सवार होकर पृथ्वी लोक से माता भवानी अपने लोक को जाती है, इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। उस साल इंद्रदेव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए इस वर्ष अच्छा बारिश होगी, माता धरती अच्छा उपज देंगे, जिससे पूरे जनमानस बहुत खुशहाल रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि इस बार नवरात्रा जो है वो कैसा होगा। 9 रूप का वर्णन हुआ, माता रानी का हम लोगों ने 9 रूप को जानने की कोशिश की। हम लोगों ने 9 रूप में माता रानी का कौन सा प्रसाद ज़्यादा प्रिय है ये हमने जानने की कोशिश की। हम अगले बार किसी न किसी पर्व में आपको उस पर्व की विशेषता बताएंगे, उस पर्व के बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो पर्व कितना महत्व होता है और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बिहार 1। नमस्कार। नमस्कार।